से पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं एक बार अपने फिजिक्स के जो विजार्ड हैं और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है 25 इयर्स का, और आईपैक के डायरेक्टर हैं इंजीनियर मिस्टर ऋषि कुमार झा सर के साथ हैं। और आज का मुद्दा जो है वो दूसरा है, मतलब एकदम रिलेवेंट है और बच्चों के हित के लिए है। तो थोड़ा सा मुझे लगा सर से बात करनी चाहिए, क्योंकि सर ने अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया है, तो यही उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, अभी जो है अब नीट का एग्ज़ाम हो गया। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो दूर दूर गए हुए थे तैयारी करने, लेकिन उनका नहीं हो पाया। वो अब फिर से बैक हो गए हैं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले तो उनके मन को शांत करना जरूरी है और उनको सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। तो आप उनके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, जिंदगी केवल नीट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात बच्चों को ये सोचना चाहिए कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अच्छा इंसान रहना चाहिए सबसे पहले। अगर अच्छे इंसान हैं तो कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये हो जाता है कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, उनकी सपना होती है। तो उसके लिए नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों को और भी ऑप्शंस हैं, वो देख सकते हैं कि वो BDS में जा सकते हैं अगर तो वो जाएं, या अगर और भी ऑप्शन उनको BAMS अच्छा लगता है तो जाएं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसलिए स्ट्रेस लेना अभी के समय में बच्चों के लिए हितकर नहीं होगा। और मेरे अंदाज से कि जिनका मार्क्स कम आ गया है उनको एक बार और ट्राई करना चाहिए। अगर वो फर्स्ट बार अपीयर हुए थे या सेकेंड बार अपीयर हुए थे तो थर्ड ट्राई करना चाहिए, थर्ड टाइम। या जिनका फर्स्ट टाइम था वो सेकेंड टाइम प्रिपरेशन करें। और जिनका थर्ड टाइम था वो उनको कुछ ऑप्शंस देखना चाहिए लाइफ में। और लाइफ में केवल लोग डॉक्टर बन के ही जीवन चलाते हैं ये नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में हैं, उसको देखना चाहिए। तो क्या सर, मतलब उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए उन बच्चों को? देखिए, अब मुझे जो लगता है कि इस बार जैसा कि मैंने देखा है कि पहले नीट का जो पैटर्न था और अब जो पैटर्न 2025 और 2026 में जो पैटर्न्स मैंने देखा है उसमें मुझे लगता है कि अब उनको JEE लेवल्स के अप्रोच करने चाहिए, क्योंकि उन्हीं बच्चों का ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है। 560 मार्क्स इस बार कट ऑफ गया है, तो मुझे लगता है उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो थोड़े से टेम्परामेंट अपनी JEE लेवल का रखे थे। मतलब अब वो वाली बात नहीं रही कि सिंपली वन टाइप का छोटे से क्वेश्चंस होंगे उसको बनाना होगा, तो थोड़े से लेवल को बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे भी कि जो IIT एंड नीट दोनों की प्रिपरेशन कराते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा स्कोर है, उन बच्चों का ज़्यादा स्कोर है। जो भी कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पे इंजीनियर्स लोग हैं, IITians लोग हैं, अगर उन बच्चों को जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं उनको अगर IITians की गाइडलाइन मिले, जो JEE लेवल्स के पढ़ाते हैं वो टीचर अगर उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका अच्छा होगा। जैसा कि आप पाठक जी देख रहे हैं कि अपने यहाँ तो बहुत कम बच्चे थे, इनरोल्ड ही हमारे यहाँ 30 से बिलो 30 स्टूडेंट्स होते हैं। बट जब लेवल एग्ज़ाम की थोड़ी टफ हो गई तो अंडर 1000 में 2 बच्चे हमारे यहाँ से आए हैं। उसका मेरे को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन हमने ऐसी कराई थी कि लेवल टफ होने पे उनका ज़्यादा स्कोर होगा। लेकिन जिनकी लेवल नीट लेवल की थी उनके थोड़े कम रह गए हैं। हम लोग उस लेवल के कराए थे। मेरे दोनों बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ JEE मेंस में भी दिए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था 98, 97। ईशान गोप का 97 था। उसके बाद ये नावेद का 98 था, तेजस्वी का 97 था। तो ये लोग JEE मेंस में भी स्कोर कर लिए थे। दैट्स वाई ये लोग 600 से एबव है। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि आज के समय में बच्चों को थोड़े से लेवल प्रिपरेशंस का SC वर्मा लेवल का होना चाहिए, प्रॉब्लम्स उस लेवल का सॉल्व करना चाहिए बच्चों को। और दूसरा कि NCERT से थोड़ा सा ऊपर जाना होगा बच्चों को, मेरा ओपिनियन है। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे डिफाइन करेगा सिलेक्शंस, क्योंकि बायोलॉजी हर साल ऐसा ही रहता है लगभग। तो जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होगा उनकी चांस ज़्यादा होगी। इसलिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा कि उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑप्ट करें जहाँ पे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशंस होती है और वो टीचर जो उन्हें पढ़ाएं वो इंजीनियरिंग की भी क्लास लेते हों, तो उनका लेवल अप हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को जो अभी नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज था सर के द्वारा। आप उसको समझिए और तुरंत ही एक प्लानिंग बना करके आगे की तैयारी के लिए आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप आईपैक में जब आएंगे
तो जैसा सर ने बताया, सारे जो टीचर्स हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड और टॉप क्लास के टीचर हैं, और आज से नहीं, उन्होंने कई विगत वर्षों से बहुतों रिजल्ट नॉट ओनली इन IIT नीट में भी दिया है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको प्रॉपर अभी 6-7 महीने का टाइम है, उसमें अच्छे से करना है रिगरसली तैयारी, तो आप IPAC ज्वाइन कर सकते हैं, IPAC के IPM विंग में। थैंक यू सो मच।